Good morning class. As we have discussing chapter number 7th, that is comparing quantities. हम लोग चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7th A क्वेश्चन 1 to 7. हम लोग एक्सरसाइज 7th A में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस कर चुके हैं पूरा एंड टुडे वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को. एक्सरसाइज 7th A क्वेश्चन नंबर 8 एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज रिटन. देखिएगा आप लोग 6 kg ऑफ राइस इज इनफ फॉर 20 पीपल. 6 kg ऑफ राइस इज इनफ फॉर 20 पीपल. हाउ मच राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 50 पीपल. हम लोगों को पता है कि 20 पीपल के लिए हम लोगों का कितना राइस है, 6 kg राइस है. हमसे पूछा जा रहा है 50 अगर पीपल होंगे तो कितना राइस हम लोगों को चाहिए पड़ेगा, कितना kg राइस चाहिए पड़ेगा. तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है. ये एक तरीके का यूनिटरी मेथड की शुरुआत है. यूनिटरी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे. देखो हमें पता है डबल वैल्यू किसकी दी गई है, डबल वैल्यू है 20 पीपल की, मतलब कि पीपल की. पीपल डबल वैल्यू दी गई है, पीपल है 20 और फिर लास्ट में फाइंड करना है 50. और फाइंड क्वेश्चन में क्या करना है, कितना kg ऑफ राइस की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो आप लिखोगे फॉर 20 पीपल राइस इज रिक्वायर्ड इक्वल टू 6 kg. कितना kg राइस रिक्वायर्ड होगा, 6 kg. कितने पीपल के लिए, 20 पीपल के लिए. तो याद रखना डायरेक्टली जो हम लोग पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड में, उसमें क्या होता है मैनी से पहले वन में आते हैं फिर मैनी में जाते हैं. अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा उस चीज़ का. ठीक है, फॉर 20 पीपल हो गया. अब लिखोगे फॉर 1 पीपल. फॉर 1 पीपल राइस इज रिक्वायर्ड. अच्छा माइक ओपन करके बताइएगा, 20 पीपल के लिए जब 6 kg लग रहा है तो 1 पीपल के लिए कम लगेगा कि राइस कि ज़्यादा लगेगा राइस. अगर 1 पीपल होगा तो राइस ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा राइस. ठीक है, तो अगर ज़्यादा लगता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है और अगर कम लग रहा है तो क्या किया जाएगा क्वेश्चन में, कोई बताएगा क्या करेंगे, डिवाइड. तो लिख देंगे 6 × 20 kg. ठीक है, 20 पीपल के लिए 6 kg तो 1 पीपल के लिए 6/20 kg. और हमें चाहिए कितने पीपल के लिए है, हम लोगों को चाहिए फॉर 50 पीपल राइस इज रिक्वायर्ड. कितना राइस रिक्वायर्ड है, तो मैंने वही कहा था 1 पीपल के लिए इतना लग रहा है तो 50 पीपल के लिए ज़्यादा लगेगा. अब तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं क्वेश्चन में, क्या करेंगे ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई. तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई किया, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा हो जाएगा 6 और 5 3 जा हो जाएगा 15. आंसर आ जाएगा 15 kg. मतलब कि 50 पीपल के लिए राइस कितना रिक्वायर्ड होगा, 15 kg. तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि 20 पीपल के लिए कितना राइस चाहिए, 6 kg राइस चाहिए. बताओ 50 पीपल के लिए कितना चाहिए होगा. तो 20 पीपल के लिए 6 kg, 1 पीपल के लिए 6/20 kg और 50 पीपल के लिए 6/20 × 50 kg. सॉल्व करेंगे, आपका 15 kg आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन सबको क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ 10 क्लॉथ इज 660 रुपीज़. क्या लिखा है, 10 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस दिया गया है वो लिखा है 660 रुपीज़. आपको निकालना है फाइंड द प्राइस ऑफ 6 मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ. उसी सेम क्लॉथ के 6 मीटर क्लॉथ का आपको निकालना है कॉस्ट. तो देखो डबल वैल्यू इसमें किसकी दी गई है, अब आपको दी गई है मीटर में, मतलब क्लॉथ की जो साइज़ है वो दिया गया है आपको डबल. आपको निकालना क्या, प्राइस. तो आप लिखोगे, देखो यहाँ पर आप लिखोगे 10 मीटर ऑफ क्लॉथ प्राइस इक्वल टू 660 रुपीज़. क्या लिखोगे, 10 मीटर ऑफ क्लॉथ प्राइस इक्वल टू 660 रुपीज़. फिर कहाँ होगे, 1 मीटर में. 1 मीटर ऑफ राइस कॉस्ट या प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 660
अपॉन 10, और आपको लास्ट में कितने निकालना है, आपको निकालना है 6 मीटर ऑफ क्लॉथ प्राइस इक्वल्स टू 660 अपॉन 10 इंटू 6। सेम कॉपी है, कर लोगे आप लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी है। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। एक कार है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है इन 3 आवर्स में, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर। बताओ 5 आवर में ज़्यादा कवर करेगी डिस्टेंस कि कम कवर करेगा डिस्टेंस, ज़्यादा करेगी। जब 3 आवर में कर रही है वो कार 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर, तो 5 आवर में तो ज़्यादा करेगी ना। देखो अभी हम सॉल्व करके देखते हैं, देखो ज़्यादा आंसर आना चाहिए हम लोगों का, अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में डबल वैल्यू किसकी दी है, इस डबल वैल्यू दी गई है आवर्स की, लिखा है आवर्स की, तो आप लिखोगे इन 3 आवर्स a car can cover a distance। कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 150 किलोमीटर। तो अब वही है 3 आवर का लिखा है 150 किलोमीटर। अच्छा बताओ 1 आवर में कम करेगी ज़्यादा, वही पहले 3 से कहाँ आएंगे 1 आवर में। In 1 hour, a car can cover a distance, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 150 अपॉन 3 किलोमीटर। ठीक है, आपको कितना किलोमीटर का निकालना है, 5। आपको कितना निकालना है, 5 आवर का, वही आएगा। इन 5 आवर a car can cover a distance इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 150 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5। क्योंकि देखो मैनी था ये, 3 से 1 आए तो डिवाइड, 1 से 3 आ रहे तो मल्टीप्लाई, ठीक, इंटू 5। बस सॉल्व कर दो, देखो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 50 0 और 5 5 जा 25, 250 किलोमीटर। तो 3 आवर में जब 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, 250 किलोमीटर। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चंस में? अगर कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं हो तो फिर आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से। नहीं है? अच्छा, यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझ लो अब। ये और आगे क्वेश्चन बताने से पहले यूनिटरी मेथड ये होता है हमारा, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन क्या होता है, देखिए एक चार्ट है छोटा सा, अब इसको बना लेना आप लोग, ठीक है। क्या होता है, मैनी 1 और यहाँ आता है मैनी। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा मैनी टू मैनी आपसे। 3 अभी इसे देखो 3 आवर का दिया था और कितना का पूछा था, 5 आवर का। अच्छा, मैनी मतलब क्या होता है, याद रखना, मैनी मतलब होता है एक्सपेक्ट 1 को छोड़ के कुछ भी हो, इवन 1.1 हो तब भी मैनी, 0.2 हो तब भी मैनी, और 1.8 हो तब भी मैनी, या अपॉन में हो तब भी मैनी, या 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, मतलब मैनी मतलब मैनी। और 1 मतलब क्या होता है, 1। जब केवल 1 लिखा हो इसका मतलब 1 है, उसके अलावा कुछ भी हो तो वो क्या है, मैनी। तो आपको हमेशा क्वेश्चन मैनी टू मैनी पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैनी टू मैनी डायरेक्ट नहीं आते हम लोग, आप सोचो यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाए यहाँ पर, तो डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। आपको हर बार क्वेश्चन में मैनी से कहाँ जाना पड़ेगा, पहले 1, और 1 से कहाँ जाना पड़ेगा, मैनी। जैसे अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, क्या किया था, क्वेश्चन मैनी का था, मैनी से पहले कहाँ आए थे, 1 पे, और मैनी से जब 1 पे आए थे तो क्या किया था क्वेश्चन में हम लोगों ने, डिवाइड।
किया था। और फिर 1 से हम लोग क्वेश्चन में कहाँ गए, मैनी। 1 से मैनी जाने में क्या किया था हम लोगों ने क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक क्या है बोल सकते हैं कि मतलब कि एक साइक्लिक ऑर्डर है कि पहले कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि मैनी से डायरेक्ट मैनी पहुंच जाए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे करेंगे, मैनी से जाने के लिए पहले कहाँ जाएंगे, 1 में, और 1 से फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, मैनी में। ठीक है, तो 1 मैनी से 1 जाएंगे तो डिवाइड, और 1 से मैनी जाएंगे तो मल्टीप्लाई। जैसे अभी क्वेश्चन था ना आपका कार वाला, तो 3 आवर से हम लोग 1 आवर गए थे, 3 आवर मतलब मैनी से कहाँ गए 1, तो क्या किया था हम लोगों ने डिवाइड, और फिर 1 से कहाँ गए थे 5 आवर, तो क्या किया था मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या लिखा है, द शैडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 6 मीटर। एक शैडो मतलब समझते हैं, परछाई है, 10 मीटर परछाई, एक पोल है, उसकी जो परछाई है वो कितनी आ रही है, उसकी जो शैडो है वो है 6 मीटर। एक 10 मीटर का पोल है, उसकी जो शैडो बन रही है वो बन रही है 6 मीटर। लिखा है फाइंड द शैडो ऑफ 15 मीटर हाई पोल। आपको बताना है कि अगर वो पोल अभी है कितने मीटर का, 10 मीटर का, अगर वो पोल 15 मीटर का होता, देन फाइंड द शैडो ऑफ द 15 मीटर हाई पोल एट द सेम टाइम ऑफ अ डे। उसी दिन में उसी सेम टाइम पे बताओ उसकी शैडो कितना बनेगी, क्योंकि शैडो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, हमारे सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है आप देखोगे आपकी शैडो ज़्यादा बड़ी होती जाती है। ठीक है, जब टाइम कितना हो जाता है, एकदम 12 o'clock हो जाता है, मतलब जब जो सन है वो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है एकदम 11 o'clock 12 o'clock, तो हमारी शैडो बहुत कम बनती है। ठीक है, और जैसे ही मॉर्निंग में आप देखोगे शैडो बहुत बड़ी बनेगी, और इवनिंग टाइम पे शैडो बड़ी बनेगी आपकी। उसके बाद जो जब नून का टाइम होता है उस टाइम पे शैडो आपकी कैसी होती है, छोटी रहती है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है द शैडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। एक 10 मीटर हाई पोल है, उसकी शैडो है 6 मीटर। आपसे पूछा गया अगर वो 15 मीटर हाई पोल होगा तो उसकी शैडो कितनी होगी, तो आप लोग कर लेंगे। 10 मीटर का कितना है आपका शैडो 6, तो 1 मीटर का शैडो कितना हो जाएगा 6/10, और 15 मीटर का कितना हो जाएगा 6/10 इंटू 15। ठीक है, तो वही कौन सा कॉन्सेप्ट, मैनी 1 मैनी। क्वेश्चन 11 कर लेंगे क्या आप लोग, कि कर दूँ मैं, जल्दी बताइए यस और नो में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैनी 1 मैनी का कॉन्सेप्ट। यूनिट 3 मेथड में क्या होता है, हमेशा ऐसे ही किया जाता है, मैनी फिर 1 फिर मैनी, मैनी टू 1 आते हैं डिवाइड, 1 टू मैनी जाते हैं मल्टीप्लाई, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, लिखा है अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट ए। एक स्टेट है ए, उसकी पॉपुलेशन है 650 लैक्स। दैट ऑफ स्टेट बी इज़ 750 लैख। स्टेट ए की पॉपुलेशन है 650 लैक्स और स्टेट बी की जो पॉपुलेशन है वो है 750 लैक्स। आपसे पूछा गया एरिया ऑफ स्टेट ए इज़ 13 लाख किलोमीटर। जो एरिया है किसका, स्टेट ए का, वो कितना है, वो है आपका 650 लाख। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एंड दैट ऑफ स्टेट बी इज़ 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जो स्टेट बी है उसका जो एरिया है वो है कितना, 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन लिखा है हाउ मैनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर स्क्वायर। हर पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल हैं, और पूछा गया है हाउ मैनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर स्क्वायर इन स्टेट बी। स्टेट बी में कितने हैं, ठीक, देखो फिर से पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है स्टेट ए की 650 लाख। ठीक है, 650 लाख है आपकी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए और 750 लाख है स्टेट बी की पॉपुलेशन। एरिया दिया गया है स्टेट ए का 13 लाख और एरिया दिया गया है स्टेट बी का 25 लाख। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है पॉपुलेशन कितनी रह रही है, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर स्क्वायर। हर पर किलोमीटर स्क्वायर पे कितनी पॉपुलेशन है स्टेट ए में और स्टेट बी में। चलिए देखो, पर किलोमीटर स्क्वायर पूछ रहा है, सिंपल सा आपको मैनी से कहाँ ले जाना को कह रहे हैं, वो मैनी से सीधे डायरेक्टली 1 ले जाने को कह रहे हैं। ठीक है, तो टोटल आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, पॉपुलेशन की वैल्यू पूछी गई है। डबल वैल्यू किसकी दी गई है, डबल वैल्यू दी गई है आपके एरिया की। ठीक है, तो आप लिखोगे
क्वेश्चन नंबर 11 ए पोर्शन कर रहे हैं। पहले कौन सा, स्टेट ए के लिए, स्टेट ए के लिए बात चल रही है। स्टेट ए के लिए पॉपुलेशन है 650 लाख और एरिया है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लिख देंगे इन 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, इन 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पॉपुलेशन लिव इक्वल्स टू, कितनी पॉपुलेशन रह रही है, पॉपुलेशन रह रही है, पॉपुलेशन टोटल रह रही है 650 लाख। कितनी पॉपुलेशन रह रही है, 650 लाख। आपसे पूछा गया पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर। आप लिखोगे इन 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पॉपुलेशन लिव्ड। कितनी पॉपुलेशन रहेगी, देखो ये था मैनी, 13 लाख मतलब मैनी कहाँ आ रहे, 1 लाख पे, मतलब मैनी से कहाँ आ रहे डायरेक्टली 1 पे, 1 पे आगे क्या करोगे डिवाइड, क्या लिखोगे 650 लाख अपॉन कितना लिखा है 13 लाख। ठीक है, ये लिख देंगे। और देखो लाख से लाख कैंसिल, क्योंकि लाख में जितने जीरो होते हैं नीचे उतने ही ऊपर होंगे, लाख से लाख कैंसिल, 13 से कैंसिल कर दो, कितने टाइम 50, आंसर कितना आ जाएगा 50 पीपल। ये आपका आंसर आ जाएगा ए पोर्शन का। ठीक है, तो मैंने से डायरेक्ट कहाँ आना था 1 पे, तो ए मतलब कितना हमारे पास है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया था, जिसमें कितने लोग रह रहे थे 650 लाख लोग रह रहे थे, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर जगह पे कितने लोग रहेंगे 50 लोग रहेंगे। ठीक है, बी पोर्शन क्या है, बी पोर्शन भी सेम है ऐसे ही। टोटल कितना एरिया है, बी पोर्शन का एरिया है 25 लाख और पॉपुलेशन कितनी है 750 लाख। ठीक है, क्या लिखोगे इन 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पॉपुलेशन लिव्ड इक्वल्स टू कितना 750 लाख। कितने लोग रह रहे हैं 750 लाख रह रहे हैं इन स्टेट बी, ये बी लिखा हुआ इसलिए स्टेट बी। ठीक है, आपको कितना पूछा गया इन पर मतलब होता है 1, इन 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पॉपुलेशन लिव्ड कितना हो जाएगा, फिर से मैनी से कहाँ आ जाएंगे 1, मैनी से बनाने के लिए डिवाइड करते हैं, क्या लिख देंगे 750 लाख अपॉन 25 लाख। लाख से लाख कैंसिल, 25 से कैंसिल करिए, 25 5 या 75, कितना आ जाएगा 50 पीपल। तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 50 पीपल। ठीक है, और आपसे लास्ट में क्या पूछा गया, पहला पूछा था आपका आ गया पहले का 50 पीपल, सेकंड पूछा गया उसका भी आंसर है 50 पीपल। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा, विच स्टेट आपसे पूछा गया थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट इज ट्रिकली पॉपुलेटेड, कौन से स्टेट में ज़्यादा थिकनेस है, ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है। देखोगे दोनों की पॉपुलेशन सेम आ रही है। ठीक है, तो सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा कि स्टेट बी एंड स्टेट ए हैज़ सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किस में से दोनों में कैसी है, सेम है, क्योंकि यहाँ भी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं 50 लोग, और यहाँ भी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं 50 लोग, तो दोनों की पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी सेम। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको।
हम लोग डायरेक्टली कहाँ से गए, मैनी से डायरेक्टली 1 पे आए थे, तो मैनी से 1 में आने के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन में सिंपली मैनी से 1 आ गए, डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हम लोगों ने चेक करने के बाद हमारा दोनों के आंसर कैसे आए, सेम आए, दोनों का आंसर सेम आए, मतलब कि दोनों की पॉपुलेशन कैसी है, सेम है। कोई डाउट है क्वेश्चन में किसी को? चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखिए इस एक्सरसाइज का लिखा हुआ है, बनानास आर अवेलेबल इन द मार्केट एट द रेट ऑफ 24 पर डज़न। पर डज़न मतलब समझते हैं क्या होता है? पर डज़न मतलब होता है 12 होता है ना, 1 डज़न इक्वल्स टू क्या होता है, 12 होता है। ठीक, तो आपको बोला गया है बनानास आर अवेलेबल इन द मार्केट एट द रेट ऑफ 24 पर डज़न, मतलब कि जो मार्केट में अवेलेबल है बनाना वो है 12 बनानास हैं, कितने रुपीज़ के, 24 रुपीज़ के। आपसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 बनानास, आपको 10 बनाना का कॉस्ट निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, आप लोग लिखेंगे अ डज़न बनाना और 12 किस में, 12 वाले के बी पोर्शन में 25 है, 25 5 जा ओके, हाँ 30 आएगा, ठीक है 30 आ रहा। तो अब इससे पूछा किस में थिकली है, बताओ कौन सा होगा आंसर सही। एक मिनट सुनो, फिर सी वाले क्वेश्चन पे पहुंचने लिखा है विच स्टेट इज ट्रिकली पॉपुलेटेड, किस में ज़्यादा लोग भरे हुए हैं, मतलब किस में होंगे ज़्यादा, किस स्टेट में ज़्यादा लोग हैं, स्टेट ए स्टेट बी। 1 किलोमीटर स्क्वायर में किस में ज़्यादा है, स्टेट ए में ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट ए में 50 पीपल हैं और स्टेट बी में 30 हैं। तो आप लिखोगे हैज़ पॉपुलेशन, ठीक है। स्टेट ए में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, क्यों होगी, क्योंकि स्टेट ए में ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, और स्टेट बी में कम लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो सबसे ज़्यादा मतलब हौच फौच या फिर बोल सकते हैं भीड़ वाली जगह कहाँ होगी, स्टेट ए में होगी। ठीक, हाँ तो 13 वाला क्वेश्चन कर लोगे कि 12 बनानास का कॉस्ट है 24 रुपीज़, तो 10 बनाना का कॉस्ट निकालना, निकाल लेंगे सब लोग। ठीक, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है 7th A। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो वो की है आपका परसेंटेज। ठीक है, समझिए अच्छे से परसेंटेज क्या होता है, फिर आगे देखते हैं। तो आप लोगों को अगर 7th A एक्सरसाइज में कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में 1 से लेके जहाँ तक क्वेश्चन है हमारे 13th तक, तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकता है 1 से लेकर 13 तक में। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप एक बार फिर से पुटअप कर सकते हैं, एक बार फिर से पूछ सकते हैं मुझसे। अदरवाइज़ हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है परसेंटेज। नहीं पूछना है, नहीं पूछना है तो समझो अच्छे से। परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंटेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पर प्लस सेंट। ठीक है, पर प्लस सेंट, इससे बना है परसेंटेज। ठीक है, परसेंट से तो बना है परसेंटेज। ठीक, हम लोग परसेंट, ठीक, तो पर मतलब क्या होता है, पर मीन्स होता है, याद रखना, अपॉन। पर मीन्स क्या होता है, अपॉन, और सेंट मतलब होता है 100। ठीक है, तो परसेंट मतलब पूरा कितना होता है, 1/100। जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ अ वैल्यू ऑफ परसेंटेज, दैट इज 1/100, एंड व्हाट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज, दैट इज 100%। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 100%। जैसे अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है तो वो उसकी इनकम का कितना परसेंटेज होगा, 100% होगा। क्यों, क्योंकि उसे वही 10,000 रुपीज़ में सब कुछ करना है, अपने घर का खर्च चलाना है, खाने का खर्च चलाना है। ठीक है, अगर बाइक है उसके पास बाइक में जो पेट्रोल डलना है उसका खर्च चलाना है। ठीक है, बाकी और एक्सपेंशन है
स्टडी का है, एजुकेशन का है, और भी जो भी एक्सपेंसन होगा वो सब कुछ उसे कितने में खर्च करना होगा, 10,000 रुपीज़ में। तो 10,000 रुपीज़ अगर वो कमा रहा है वो आपके लिए क्या है, वो आपकी खुद की 100% इनकम है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया और छोटा सा कि आप लोगों को सपोज अगर 200 रुपीज़ पर मंथ पॉकेट एज अ पॉकेट मनी मिल रहा है, 200 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी मिल रहा है पर मंथ का, तो वो पॉकेट मनी आपके लिए क्या होगा, वो पॉकेट मनी आपके लिए 100% होगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं 200 रुपीज़ में आपको मंथ में जो भी कुछ ख़रीदना है या जो कुछ भी आपको लेना है वो उन्हीं रुपीज़ से ले सकते हैं यहाँ, या फिर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे कहीं से तब आप ख़रीद पाओगे। लेकिन अगर आपको 200 रुपीज़ ही मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो 200 रुपीज़ आपके लिए क्या है, 100% है। ठीक है, मैंने पूछा व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज कितना होता है, 100%। ठीक है, सब किसी की मार्क्स जो आते हैं ना वो 100% ही आएंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू 100% होती है, और परसेंट का वैल्यू परसेंटेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज 100% एंड वैल्यू ऑफ परसेंटेज इक्वल्स टू 1/100। ठीक है, क्योंकि ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, 1/100। याद रखिएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/100। तो परसेंटेज को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, 1/100 लगा सकते हैं, कहीं क्वेश्चन हो। और कभी अगर क्वेश्चन में 1/100 लिखा है तो उसको हटा के क्या लगा सकते हैं हम लोग, परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। तो परसेंटेज दो वर्ड से मिलके बना है, पर प्लस सेंट। पर मीन्स होता है अपॉन, और सेंट मीन मतलब होता है 100। तो 1/100 इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब 1/100 एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज, दैट इज़ 100%। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद केवल इतना सा लिख लेना है अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर MCQs फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज 7th A कंप्लीट होने के बाद परसेंटेज हेडिंग डालेंगे और बस इतना लिख देंगे, वैल्यू ऑफ परसेंटेज इक्वल्स टू 1/100, इतना लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे लिख देंगे क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज कितना होता है, 100%। और आपको पता है परसेंटेज का सिंबल कैसा होता है, ये होता है परसेंटेज। इतना सा लिखना होगा क्या, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। इसमें किसी को डाउट है कि वैल्यू ऑफ परसेंटेज कितना होता है, जब भी बिल्कुल नोट में लिख लेना, वैल्यू ऑफ परसेंटेज 1/100 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज 100%। इसमें किसी को डाउट है कुछ कि वैल्यू ऑफ परसेंटेज क्या होता है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज क्या होता है, किसी को डाउट हो बताओ। मैक्सिमम मतलब होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगी परसेंटेज की, वो होगी 100%। और मैनी वन मैनी वाला भी कर लेना यूनिटरी मेथड में, वो इसलिए कर लेना क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि मैनी वन मैनी का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था, मैनी यहाँ वन यहाँ मैनी। ठीक है, याद रखिएगा ये रास्ता नहीं है जाने का आप लोगों का जाने का रास्ता क्या है, ये मैनी से वन, वन से मैनी, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये रास्ता, ये वे नहीं है, ये यहाँ से कुछ बोल सकते हैं कि जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से जाने का रास्ता है। तो कैसे जाओगे, मैनी से वन, फिर वन से मैनी। तो वैल्यू ऑफ परसेंटेज 1/100, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज 100%। कोई डाउट है इतने में किसी को, कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कोई डाउट है किसी को और? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, हमारी 7th B परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7th A क्वेश्चन नंबर 8 to 13 कर लेना है कंप्लीट, और साथ में जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है जो भी यूनिटरी मेथड के बारे में और साथ में परसेंटेज के बारे में, ये भी लिख लेना है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को कल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।